प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 में प्रश्नावली अपन 13 पढ़ रहे थे। उसका गत वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 4 हल कर लिया। आज अपन प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक घनाभाकार डिब्बे का जो लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन घनाभाकार यानी घनाकार और घनाभाकार दो प्रकार के इसमें प्रश्न है। तो अपन घनाकार का तात्पर्य होता है वर्ग से ये आकृति बनती है, जिसका अपन इस प्रकार की आकृति देख सकते हैं। ये मैंने वर्ग की आकृति बनाई। तो ये अपना जो घन है इस प्रकार से, तो अपने को इससे ये समझना है कि किनारा कौन सा होता है। अपन जानते हैं ये दो शीट्स मिल रहे हैं, तो ये जैसे मान लो इसका नाम ए बी सी और डी होता, तो ये जो ए बी है ये है किनारा। तो अपने को दे रखा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा, तो अपन लिखेंगे यहाँ हर एक घनाकार डिब्बे का किनारा। किनारे से जो अर्थ है वह है भुजा। कितनी है, जिसको अपन लंबाई एल से लिख सकते हैं, तो किनारा जो है वो उसको भुजा मानते हैं और वह है अपनी 10 सेंटीमीटर। तो अपने को इस प्रश्न में दो प्रश्न दे रखे हैं, एक तो है घनाकार डिब्बा, एक घनाभाकार डिब्बा है, और उन दोनों में भी दो दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अपन ये समझ ले, पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो चारों भुजाओं का क्षेत्रफल होता है, यानी चारों दीवारें हो सकती है या चारों भुजाएं। तो अपन लिखेंगे प्रश्न नंबर पहला, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे अर्थ हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जो होता है 4 भुजा स्क्वायर। यानी इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4l स्क्वायर, जिसको अपन l को लंबाई यानी भुजा से भी लिख सकते हैं, तो वह है 4 भुजा स्क्वायर। तो अपने को जो किनारा दे रखा था वो है 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं 10 की घात 2। इसको अपन हल करते हैं तो 10 की घात 2 इसका अर्थ हुआ 10 को कितने बार लिखना है, 2 बार। तो हो गया ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने को क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। इसमें एक प्रश्न और है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो अपना ये प्रश्न का आधा भाग हुआ। अब यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार घनाभाकार, वो घनाकार था, ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभाकार डिब्बे की यहाँ पर लंबाई लिख सकते हैं, जो लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वह है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वह है 8 सेंटीमीटर। इसमें भी अपने को पहला प्रश्न था, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अपने को घनाभाकार डिब्बे का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन ने पिछले प्रश्न में किया था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसका जो सूत्र होता है वो है परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप गुणा ऊंचाई, जो परिमाप किसका, आयत का, यानी वर्ग का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन जो परिमाप का लिखते हैं वो आता है अपना, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो ये जो है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का सूत्र होता है और इस ऊंचाई को अपन इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इनमें जो अपने को मादे रखी है वो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। लंबाई जो है वो 12.5 प्लस चौड़ाई है अपनी 10 सेंटीमीटर। 2 को 8 से गुणा कर सकते हैं अपन, तो 8 दूनी 16 और 12 और 10 होते हैं 22, तो 22.5। 16 को अपन 22.5 से गुणा करते हैं तो आता है 360। तो ध्यान रख सकते हैं 360 यानी ये आएगा अपना, इसकी अपेक्षा अपन ये लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के दोनों भाग अपने कर दिए। प्रश्न ये पूछा था किस डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अपन देख रहे हैं घनाकार जो डिब्बा था उसका पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आया और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 आया। तो अपन लिख सकते हैं अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा क्योंकि उसका 400 है और इसका 360 है। और ये भी पूछ रहा है और कितना अधिक होगा, तो अपन इसको घनाभाकार जो डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से घनाभाकार जो डिब्बा है उसको घटाएंगे। तो यहाँ से अपन अधिक बराबर घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना अधिक आ जाएगा, वो है 400 और उसका था अपना 360। तो आप लिख सकते हैं 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। तो अपने को पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल कम है। दूसरा प्रश्न है इसमें किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इस प्रश्न को भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को ये जो घनाकार डिब्बे का जो किनारा दे रखा है उसको अपन इसमें भी भुजा मान सकते हैं। तो अपन जो पहला प्रश्न कर चुके अब अपन प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। उसमें है घनाकार डिब्बे की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर। तो अपने को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो लिखेंगे। अब अपन हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जान सकते हैं। उसका जो सूत्र होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो अपने को सूत्र में जमाना है भुजा अपने को दे रखी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन 10 की घात 2 लगा सकते हैं। तो 6 गुना 10 गुना 10 आपस में गुणा करते हैं तो आता है 600 वर्ग सेंटीमीटर। यानी दूसरे प्रश्न का पहला भाग अपने हल कर लिया। घनाकार जो डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपना 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार घनाभाकार डिब्बे की अपने को लंबाई जो दे रखी है वह है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर अपने को प्रश्न में दे रखा है। तो अब अपन घनाभाकार जो डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो अपन प्रश्न नंबर 4 में हल करे थे, वही उसका सूत्र है। तो लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इक्वलिटी dh प्लस lh। तो वह है अपने को लंबाई दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 प्लस चौड़ाई अपने को 10 दे रखी है, ऊंचाई है 8 और ऊंचाई 8 गुना 12.5 सेंटीमीटर। तो अपन परस्पर गुणा करते हैं, तो इसमें आ गया 125, 1 इकाई के बाद दशमलव है तो 125.0 आ गया। इसमें दशमलव नहीं है तो 8 दाई 80 होते हैं और प्लस इसको ही अपन गुणा करके ताकत बन लिए 40 और 12 96 400। तो यहाँ पर भी इकाई के बाद दशमलव है, तो अपन इस प्रश्न को और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर 125 प्लस 80 प्लस 100। अब अपन इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं तो यहाँ आता है 225, तो आ गया 305। 305 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 610 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग दिया गया। पूछा था किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करें। तो अपने को लग रहा है कि घनाकार जो डिब्बा था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 और घनाभाकार जो डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 610। तो यहाँ कम किसका रहा, तो इसको अपन लिख सकते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, और कितना कम है ये भी अपने को ज्ञात करना है। तो जो अधिक होता है उसमें से कम को घटाया जाता है। तो अधिक किसका था, घनाभाकार डिब्बे का। तो लिख सकते हैं कम बराबर घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन जो अधिक था उसमें से घटाते हैं, तो यहाँ 610 था इसका और इसका है अपने 600, तो घटाते हैं तो आता है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। धन्यवाद।